अस्सलाम वालेकुम, हेयर डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक क्या होता है हमारे पास कि अगर आपके ब्रेन को जो सप्लाई मिल रही है, ठीक है, ब्लड सप्लाई मिल रही है, ठीक है, उसके अंदर जो है जो ब्लड वेसल जो सप्लाई कर रहे हैं आपके ब्रेन को, उनके अंदर क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया कोई, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है। या फिर क्या हुआ है कि वो ब्लड वेसल जिसने ब्रेन को सप्लाई करना है, ठीक है, वो क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। तो हम कहते हैं जी क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जाहिर सी बात है, आपको बेशक या तो ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, ब्लड सप्लाई में जो ब्रेन को जानी है, या फिर ब्लड वेसल रप्चर हो जाए। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो हमारे पास सेल्स हैं ब्रेन के, उन्हें जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मरना शुरू हो जाएंगे। अब ये हमने देख लिया स्ट्रोक क्या है। अब हम देखते हैं स्ट्रोक की टाइप्स क्या है, ठीक है। स्ट्रोक की डेफिनेशन के लिहाज से स्ट्रोक की दो टाइप्स होती है, एक होती है हेमरेजिक स्ट्रोक और एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक। अब इस्कीमिक जो स्ट्रोक होता है वो 80 to 85% केसेस में देखा गया। अब इसमें क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, या ब्लड वेसल जो आपके ब्रेन को सप्लाई दे रही है, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाएगा, कोई खून का लोथड़ा बन जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है सप्लाई ब्रेन को नहीं मिलेगी, ठीक है, और सेल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। ये हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, यानी कि ड्यू टू जो है क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स। अब हमारे पास जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है जिसने ब्रेन को सप्लाई करना है, वो रप्चर हो जाएगी। और आपको पता है जब वो फटेगी तो जाहिर है ब्लीडिंग होगी, और वो ब्लीडिंग इनसाइड ब्रेन या अराउंड ब्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने देख ली ये दो टाइप्स क्या है। अब अलामात क्या होती हैं, आपको वीकनेस फील होती है आपके फेस में, आर्म में, लेग में, एक साइड में स्पेशली, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना वो अनेबल हो जाते हैं अपने फेस, आर्म या लेग को मूव करने के, जिसे हम कहते हैं फालिज पड़ गया, ठीक है। तो जो फालिज है वो स्ट्रोक की एक अलामत है। और इसके अलावा क्या होता है अलामात में, आपको स्वेयर हेडेक होता है, ठीक है, बहुत सिर में दर्द होती है, आपसे ठीक से बोला नहीं जा रहा होता, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी विजन जो है वो ब्लर्ड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपको दिखाई नहीं ठीक से दे रहा होता, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो रहा होता है कि आपको मतलब स्पीच में प्रॉब्लम होगी, आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से, ठीक है, आपको वीकनेस फील होगी। और इसके अलावा जो है आपको हेडेक होगा स्वेयर, आपको डिजीनेस फील होगी, ठीक है, आपको चक्कर भी आएंगे, आप स्टेबिलिटी आप में नहीं रहेगी, ठीक है, आप बैलेंस अपना मेंटेन नहीं रख सकेंगे। तो ये अलामात होती हैं। अब भाई अगर मैं बात करूँ रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, वो कौन सी जो है चीज़ें हैं जो स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देती हैं। सबसे पहले, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक की एक वजह है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, वो हो गई इसकी सबसे बड़ी वजह। इसके अलावा डायबिटीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को स्ट्रोक है तो देन हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एज फैक्टर हो सकता है, यानी कि 55 से अबव, ठीक है। इसके अलावा जो है हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जो है हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा क्या, अगर आप अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देते हैं। अब करना क्या चाहिए आपको, ठीक है, तो आपने रूल फॉलो करना है, फास्ट, ठीक है। फास्ट का मतलब क्या है, एफ का मतलब फेस, ए का मतलब आर्म, एस का मतलब स्पीच और टी का मतलब टाइम। अब क्या होगा, देखें, अगर किसी को मतलब इस तरह होता है ना कि उसकी ब्लड सप्लाई जो इंटरप्ट हो गई है, रप्चर हो गई है, ठीक है, तो उसे फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि एफ का मतलब उसे ऐसे लगेगा कि उसकी जो वन साइड है फेस की वो ड्रॉप कर रही है, ठीक है, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं कि फेस को नीचे लटक रहा है या लकवा पड़ गया, ठीक है। तो पहला जो है एफ का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वन साइड ऑफ फेस जो है वो ड्रॉपिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। या फिर ए का मतलब आर्म, यानी कि जो आपका एक बाजू है उसमें वीकनेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एस का मतलब स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो टी का मतलब टाइम, यानी कि इट्स टाइम टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली, ठीक है। यानी कि आपने फास्ट के रूल को फॉलो करना है। आपने देखना है फेस में जो है एक तरफ जो है वो ड्रॉपिंग तो नहीं स्टार्ट हो गई, आपके बाजू में वीकनेस तो नहीं हो रही, आपकी स्पीच जो है वो कह लें कि आप ठीक से बोला तो नहीं आपसे जा रहा, ठीक है। अगर ये सब आपको सिम्टम्स दिख रही हैं तो फिर आप फ़ौरन जो है इमरजेंसी में जाएं, ठीक है, या फिर आप कॉल करें, ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज को। इसके अलावा ये अब हमने देख ली है कि हमने टाइप्स देख ली, स्ट्रोक देख लिया हमने, मतलब डेफिनेशन देख ली, उसकी टाइप्स देख ली, सिम्टम्स देख ली, रिस्क फैक्टर्स देख लिए। अब इसकी ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी क्या है, ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम स्ट्रोक से किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर स्ट्रोक हो गया है तो क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेज वगैरह है, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़ी अमान अल्लाह।